तो जैसे कि पता है आपको, बिहार में राजनीति स्टार्ट हो चुकी है। चुनावी जो समय है वो बहुत कम रह गया है और चुनाव की मुद्दा बहुत सारी निकल के आ रही है, जिसमें प्रशांत किशोर एक है जो कि बोल रहे हैं कि पलायन रोकेंगे। मगर उनको ये नहीं पता पलायन कैसे रोकेंगे, बस ज्ञान देते जा रहे हैं। लालू प्रसाद यादव के बेटे हैं, वो बोल रहे हैं कि इस बार शिक्षित बिहार बनाएंगे, मगर उनको ये नहीं पता शिक्षा देना कैसे है। पहले उनको तो खुद सीखना चाहिए कि 9 से 10 तक कैसे पहुँचे वो। तो बिहार के जो हमारे नेता हैं इस बार बढ़ चढ़ के बिहार को आगे बढ़ाने में, मुद्दा में बहुत आगे बढ़ चढ़ के बात कर रहे हैं। मगर इनकी काम काज देख लिया जाए तो इनसे आज 70-75 साल में इनसे 2 कौड़ी का काम नहीं हुआ। आज के टाइम में बिहार के लोगों को पलायन करना पड़ रहा है, वहाँ किसान के लोग मर रहे हैं, वहाँ पे जो गरीब बच्चे हैं स्कूल नहीं जा पाते हैं। मतलब बिहार की स्थिति आज दुर्दशा ऐसी है कि अन्य राज्यों में नहीं है। बिहार के लोग कहीं जा रहे हैं, पिटा रहे हैं भाषा की वजह से, मगर बिहार के नेताओं से बोला नहीं जाता है, वहाँ जाके लड़ा नहीं जाता है, उस संसद में नहीं लड़ा जाता है कि हाँ बिहार के लोगों को अन्य राज्य में क्यों पीटा जा रहा है बोली भाषाओं की वजह से। ये हमारे बिहार के नेता हैं, मगर इनको बिहार में बोल दिया जाए गुंडागर्दी करने के लिए तो ये खुलेआम गुंडागर्दी करेंगे। मगर इनको बिहार से बाहर बोल दिया जाए गुंडागर्दी करने के लिए तो इनकी पैंट गिल्ली हो जाती है। जो बिहार के लोग आज बिहार के बाहर जाके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है, वहाँ हमारे नेता क्यों आवाज़ नहीं उठाते जोर शोर से, क्यों संसद में आवाज़ नहीं उठाते हैं, क्यों उस वहाँ के लीडर के प्रति क्यों खुल के नहीं बोलते हैं। ये कैसे नेता है हमारे बिहार के नेता? हमको लगता है बिहार के नेता सिर्फ बिहारी में नेतागिरी कर सकते हैं। इसीलिए बिहार का देख लीजिए, कोई पॉलिटिकल पार्टी आज तक नेशनल लेवल पर नहीं जा पाया, क्योंकि इनसे बाकी के राज्य में इनसे चुनाव लड़ा ही नहीं जाएगा। बाकी के राज्य में चुनाव जाएंगे लड़ने, बोलेंगे हमको काम काज दिखाई, इनसे तो काम काज होगा नहीं, क्योंकि ये तो लूटने में बस आगे रहते हैं। एक चीज सोचिएगा ना, बिहार के नेताओं ने ऐसा कौन सा बिजनेस किया कि फॉर्च्यूनर से चल रहे हैं, फॉर्च्यूनर से चलते हैं। सोचिए उनका कौन सा ऐसा बिजनेस है एक एमपी बन के कि फॉर्च्यूनर है, घर है, करोड़ों का घर। मतलब ऐसा कौन सा बिजनेस है एमपी बन के? ये सब करप्शन की पैसा है, उससे वो आज बड़े बने हैं और उसी से अपने 3-4 गाड़ी चलाते हैं, बताते हैं कि हमने एमपी है तो नेता है तो ये है वो। उनसे 70 साल में बिहार सही नहीं हुआ। सोचिए कैसे नेता है हमारे बिहार के, उनसे 70 साल में आज तक बिहार सही नहीं हुआ। बिहार आज पिछड़ा राज्य बन के रह गया। ये है हमारे बिहार के नेता। ये बिहार ठीक करें, इनसे 1-2 कौड़ी का बिहार ठीक नहीं होगा। हम लिख के बोल रहे हैं, नहीं होगा इनसे बिहार ठीक। अब बिहार कभी ठीक नहीं होगा, क्योंकि बिहार के जो नेता है वो करप्ट है। हर एक नेता करप्ट है वहां का। 1-2% भले अलग अलग हो जाए, मगर बिहार में नेतागिरी ये सोच के होता है कि बिहार को लूटना कैसे है। बिहार के नेताओं का सोच ये कभी नहीं होता कि बिहार को आगे बढ़ाना कैसे है। आप किसी भी बिहार के नेताओं के पास जाएंगे ना, पूछेंगे आपने काम किया, वो नहीं, ये नहीं बता पाएगा मैंने काम किया, मगर हाँ ये जरूर बता देगा वो कि मैंने 4 फॉर्च्यूनर खरीदा, 1 जमीन खरीदा और 4 चमचा रखे हुए पीछे, ये जरूर बता देगा बिहार के नेता। कभी पूछेगा उनके एरिया का स्कूल क्यों नहीं बन पाया, बोलेंगे हाँ बनाएंगे, ये करें। उनको पता है कि वहां के बच्चे शिक्षित हो जाएंगे तो सबसे पहले इन्हीं को हटाएंगे। बिहार के एक चीज और देखिएगा, बहुत कम नेता ऐसे हैं ना जो रियली में पढ़ाई किए हैं और शिक्षित बन के वहां पे नेतागिरी कर रहे हैं, क्योंकि वहां के नेतागिरी का डेफिनेशन ही अलग है। वहां का नेतागिरी का डेफिनेशन है गुंडागर्दी। अगर आप गुंडागर्दी करते हैं तो आप नेता बन सकते हैं। वहां पे नेतागिरी का कॉन्सेप्ट ही पूरा अलग बनाया गया है। और जिस बिहार को नेता चलाने वाले हैं वो अगर करप्ट है तो बिहार कैसे आगे बढ़ेगा? अभी हाल फिलहाल में प्रशांत किशोर आप देख रहे होंगे बहुत आगे बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं। मेरा मानना है प्रशांत किशोर एक बिजनेसमैन है, क्योंकि वो जहां एक चीज सोचिए कि वो इतने पैसे ला के कर कैसे रहे बिहार में, इतने ऑर्गेनाइजेशन, इतना मतलब चुनावी मुद्दा या चुनाव में पैसा लगा रहे हैं तो किसी से लेके भी लगा रहे होंगे, तो उसको तो कुछ उम्मीद दिए होंगे तभी तो लगा रहे हैं बिहार में। ऐसे तो बिहार में उनको कोई पैसा दे नहीं देगा। कभी सुना है किसी नेता को लोग ऐसे पैसा दे रहे हैं, जाइए आप चुनाव लड़िए, किस तो हम समाज के लिए पैसा दे रहे हैं जाइए, ऐसे कभी सुना आपने? नहीं होता है। अगर उन्होंने कहीं से पैसा लेके चुनाव भी लड़ा होगा तो उन्होंने कुछ वादा किया होगा तभी जाके उनको पैसा मिला होगा। ये सब कोई जानते हैं, अंदरूनी बात है, मगर बात पता सबको है। तो उसी तरीके से समझ जाइए कि बिहार को लूटने में सारे नेताओं का बढ़ चढ़ के हाथ है। अब बिहार में तभी अपना बिहार सही होगा कि जब वहां के युवा, जो युवा मतलब वो युवा जो पढ़े लिखे युवा हैं वो नेतागिरी में आएंगे। और जो बाहर गए हुए हैं, शिक्षित हो गए हैं, उनको पता है कि हाँ बिहार को किस लेवल पर ले जाके हम लोग को आगे बढ़ा सकते हैं, वो आगे बढ़ा सकते हैं। ये जो प्रेजेंट के नेता वो बिहार को कभी आगे नहीं बढ़ाएंगे। आप कोई हमसे बोलता है ना बिहार आगे बढ़ेगा, हम बोले बिहार आगे नहीं बढ़ेगा।
जो राज्य 10 साल 20 साल आगे पहुंच गया होगा, तब बिहार वहां से धीरे 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 अपना पीछे जाएगा। बिहार यही कर सकता है और कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि वहां की पॉलिटिकली स्टेबिलिटी भी है बहुत ज्यादा, और वहां के पॉलिटिकली जितने भी नेता हैं 100 नहीं तो 95% 99% करप्ट भरे होंगे। अगर उनसे जाके आप पूछ लीजिए कभी सवाल कि अपने राज्य में अपने यहाँ क्या किया है, कुछ नहीं किया है। आप पूछ लीजिएगा ये कि केंद्र राज्य से जो आया था जितने भी प्रोजेक्ट वो कहाँ है, तो पता नहीं चलेगा कहाँ है। आप कभी भी सुन लीजिएगा ब्रिज पुल सब बिहार में मिलेगा आपको गिरते हुए, क्योंकि वहाँ करप्शन भरा पड़ा हुआ है। वहाँ पे कमाने का एक ही तरीका है, आप नेतागिरी करिए, टेंडर उठाइए, बिहार को लूटिए। क्योंकि हम अपने बिहार को लूटने में व्यस्त है, हम बिहार को आगे बढ़ाने में व्यस्त नहीं है। फिर हम बोलेंगे चलते हैं लेबर गिरई करने किसी और राज्य में, और फिर वहीं बिहार जाएंगे फिर लूटेंगे, क्योंकि दूसरे राज्य में जाके आप तो करप्शन नहीं कर सकते ना। वहां नेतागिरी करके तो करप्शन नहीं कर, वहां आपको मेहनत करके उसको राज्य को आगे बढ़ाना पड़ेगा। मैं जैसे ही वही आदमी बिहार पहुंचेगा करप्शन स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उनको पता है बिहार में एक ही जगह से पैसा आता है, वो करप्शन करेंगे, अनलीगल दारू बेचेंगे, गन बेचेंगे, सप्लाई करेंगे, तो बिहार में पैसा आएगा। यही है बिहार की रियलिटी, जिस पे कोई बात करना नहीं चाहता। बाकी जय हिंद, जय भारत।